अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफ़ू व लम यक़्तुरू व कान बैन ज़ालिका क़वामा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। फ़क़ाल नबियुना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुलू वशरबू व तसद्दक़ू वल्बसू मा लम युख़ालितहु इसराफ़ुन औ मख़ीला औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें और आपको ज़िंदगी अता फ़रमाई है वो अल्लाह की दी हुई अमानत है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको जो भी वक्त दिया है, जो भी ये सांसें अता फ़रमाई हैं, ये अल्लाह की नेमत है और अल्लाह की अमानत है। जब चाहेगा वो इसको हमसे छीन लेगा और हमारी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर देगा। इसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने जितनी भी हमें नेमतें अता फ़रमाई हैं वो सब अल्लाह की अमानत है। सिर्फ़ अल्लाह के फ़ज़ल से, उसके एहसान से और उसी के करम से ये सारी चीज़ें हमें हासिल हुई हैं। अगर अल्लाह तबारक व तआला हमें ये नेमतें न देता तो हम अपने किसी वसीले से या किसी अपनी ताकत से उसको हासिल नहीं कर सकते। आप अपने जिस्म के अंदर देखें कितनी नेमतें हैं अल्लाह तबारक व तआला की। अगर वो नेमतें अल्लाह न देता तो हम कहीं और से नहीं ले सकते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें पैदा किया, हमारे हाथ पैर सही सालिम बनाए। ये ऐसी नेमतें हैं कि अगर बच्चा माँ की पेट से माजूर पैदा हो तो सारे डॉक्टर मिल कर के भी उसको सही नहीं कर पाते, वो बेचारा पूरी ज़िंदगी माजूर ही रहता है। लेकिन ये अल्लाह की नेमत है। तो इसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें बहुत सी नेमतें अता फ़रमाई हैं और अल्लाह ने कुरान में इसका इजहार भी फ़रमाया है कि व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। अल्लाह की नेमतें तो बेशुमार हैं, तुम अगर गिनना भी चाहो तो उनको गिन नहीं सकते, नहीं गिन सकते हो बैठ कर के। तो बहुत नेमतें हैं। एक घोट ठंडा पानी आपने पिया, ये भी अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो बहुत सी नेमतें हैं। उन्हीं नेमतों में से एक अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत जो है वो माल की नेमत है कि ये जो माल होता है ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि इंसान इसको जिसको मिल जाता है वो इसकी कदर नहीं करता है, इसको समझता है कि बस उसको हासिल हो गया तो ये मेरी अपनी जो है कमाई है। आपकी कोई कमाई नहीं है, ये तो अल्लाह का तकदीरी मामला है। अल्लाह ने जिसके मुक़द्दर में ज़्यादा रिस्क लिखा उसको ज़्यादा माल मिला, अल्लाह ने जिसके मुक़द्दर में जो है कम माल लिखा उसको कम रिस्क मिला। ये अल्लाह की तरफ से होता है। ये इंसान को लगता है कि वो अपनी सलाहियत से, अपनी ताकत से, अपनी कोशिश से ये सब कुछ हासिल कर रहा है। नहीं, इंसान का काम तो है कोशिश करना, अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करना, मेहनत करना। ये इंसान की ज़िम्मेदारी है। ये अल्लाह ने उसके ऊपर ज़िम्मेदारी दी है कि वो कोशिश करे, मेहनत करे। लेकिन हर कोशिश करने वाले को वो चीज़ हासिल हो जाए जिसके लिए वो कोशिश कर रहा है, ये अल्लाह की तकदीर पर मुनहसिर है। कोशिश सब करते हैं। कौन इस दुनिया में चाहता है कि उसके पास माल ना हो, उसके पास अच्छा घर ना हो, अच्छा मकान ना हो, अच्छा ओहदा ना हो? कौन ऐसा है? कोई पस्ती को पसंद नहीं करता है। हर आदमी तरक्की को और बुलंदी को पसंद करता है। लेकिन अल्लाह का तकदीरी मामला होता है कि उसी समाज में एक बहुत बुलंदियों पर होता है और एक बहुत नीचे होता है। तो ये अल्लाह ने मुक़द्दर किया है, ऐसे ही बनाया है। इंसानों की तकदीर ऐसे ही बनाई है अल्लाह ने, और उसी से कायनात का निज़ाम भी चलता है।
अगर ऐसा ना हो तो कायनात का निज़ाम भी नहीं चलेगा कि आप बहुत पैसे वाले हैं, होंगे अपने घर, लेकिन आपको दुनिया में कोई मज़दूर नहीं मिलता, फिर आपको कोई काम वाम नहीं करता, आप पैसे लेके घर बैठे रहिए, सोना चांदी खाइए आप, लेकिन कोई नहीं मिलेगा आपको। इसलिए कि अल्लाह ने अगर ये निज़ाम ना बनाया होता गुर्बत का और कमज़ोरी का और मालदारी का, तो निज़ाम न चलता कायनात। तो अल्लाह ने निज़ाम बनाया है। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, ये अल्लाह की जो दी हुई नेमत है, माल बहुत बड़ी नेमत है, और इसमें इस कदर कोताही हो रही है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में नेक बंदों की सिफ़ात बयान फरमाई। उन नेक बंदों की बहुत सी सिफ़ात फरमाई हैं। आप सूरह फुरक़ान जो है उसका आखिरी रुकू पढ़ेंगे, पूरा रुकू है व इबादुर्रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना, कि रहमान के जो बंदे हैं उनकी ख़ास सिफ़ात क्या होती हैं। उसी में जा कर के अल्लाह तबारक व तआला ने आगे फरमाया कि जो रहमान के ख़ास बंदे हैं, अच्छे बंदे हैं, नेक बंदे हैं, उनकी सिफ़ात में से ये है कि वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युसरिफ़ू व लम यक़्तुरू व कान बैन ज़ालिका क़वामा, कि अल्लाह के जो नेक बंदे हैं जब वो ख़र्च करते हैं तो लम युसरिफ़ू, इसराफ भी नहीं करते हैं, हद से तजावुज़ भी नहीं करते हैं, वलम यक़्तुरू, और बुख़ल भी नहीं करते हैं, व कान बैन ज़ालिका क़वामा, और फरमाया कि दोनों के बीच में रहते हैं। ये ईमान वालों की सिफ़त है कि अल्लाह ने अगर माल दिया है तो उस माल को कैसे ख़र्च करना है। उस माल को ख़र्च इस तरह से करना है कि इसराफ भी ना हो और बुख़ल भी ना हो। इसराफ का क्या मतलब है? इसराफ का मतलब ये होता है हद से तजावुज़ करना, यानी किसी काम में इतना खर्च कर देना जितना नहीं खर्च करना चाहिए था। जहाँ 10 रुपये खर्च करना है वहाँ 20 रुपये खर्च कर दें, जहाँ 100 रुपये खर्च करना था वहाँ 1000 रुपये खर्च कर दें, तो ये इसराफ हो गया। और जहाँ 10 रुपये खर्च करना था वहाँ 5 रुपये खर्च करें, बुख़ल हो जाएगा, कंजूसी हो जाएगी। तो दोनों चीज़ें हैं कि जहाँ खर्च करने की ज़रूरत है वहाँ खर्च करने का शरीयत ने हुक्म भी दिया है, और जितना खर्च कर सकता है हर आदमी अपनी इस्तिताअत के वक़्त उसको खर्च करना चाहिए। और अगर उससे ज़्यादा खर्च करेगा तो इसराफ हो जाएगा, उससे कम खर्च करेगा तो बुख़ल हो जाएगा। तो फरमाया कि वकान बैन ज़ालिका क़वाम, दोनों के बीच में रहना है हमें, ना तो हमें इसराफ करना है ना हमें जो है बुख़ल करना है। दोनों से मना किया कि इंसान अब जहाँ शरीयत का हुक्म है खर्च करने का वहाँ खर्च नहीं कर रहा है, वहाँ बुख़ल कर रहा है। अल्लाह ने हर शख्स पर ज़िम्मेदारी रखी उसके बच्चों की, कि उसको अपने बच्चों की तालीम पर, तरबियत पर, परवरिश पर ख़र्च करना है। या जिसने निकाह किया तो निकाह के वक्त वो कबूल करके आया है कि जो औरत, जिस लड़की को वो अपने निकाह में ले कर के आ रहा है, उसका नान नफ़क़ा, उसके रहने का, खाने का, कपड़े का ज़िम्मेदारी सब शौहर के ऊपर है, उस पर ख़र्च करना पड़ेगा। नहीं खर्च करता है तो ये बुख़ल हो जाएगा, ये अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह ताला इससे नाराज़ होगा कि आप खर्च नहीं कर रहे हैं। इसी तरह किसी के बूढ़े वालिदैन हैं और वो नहीं खुद कमा सकते हैं, खुद नहीं कर सकते हैं, तो औलाद पर ज़िम्मेदारी है कि उनके ऊपर ख़र्च करें। तो ये सारी ज़िम्मेदारियाँ जो शरीयत ने रखी हैं वहाँ ख़र्च करना ज़रूरी होता है। वहाँ नहीं खर्च करेंगे तो बुख़ल हो जाएगा। हाँ, जहाँ नहीं खर्च करना चाहिए वहाँ खर्च करते हैं। तो दो चीज़ें कुरान में, दो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए, एक तो इसराफ़ का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, एक तब्ज़ीर का इस्तेमाल हुआ। दोनों के माने तकरीबन एक ही लेते हैं उलमा, कहते हैं कि है ना, इसराफ़ और तब्ज़ीर यानी फ़ुज़ूल ख़र्ची के माने में लेते हैं, लेकिन बाद लोगों ने फ़र्क किया, इसलिए कि यहाँ पर तो अल्लाह ताला ने जो बात कही है थोड़ी हल्की है, लेकिन दूसरी जगह फरमाया कि वला तुबज़्ज़िर तब्ज़ीरा, कि हद से ज़्यादा जो है इसराफ़ मत करो। क्यों? आगे फरमाया कि इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान अश-शयातीन, फरमाया कि जो बेजा खर्च करने वाले लोग हैं ये शैतान के भाई हैं। तो यहाँ सख्त बात फरमाई, इसीलिए उलमा ने फ़र्क भी किया कि दोनों में फ़र्क ये है कि बेजा खर्च करना यानी जायज़ काम, जहाँ खर्च करना था वहाँ ज़्यादा खर्च कर दिया तो ये तो इसराफ़ हुआ, लेकिन नाजायज़ कामों में खर्च करना, जहाँ खर्च ही नहीं करना था, जिस काम में खर्च करना जायज़ ही नहीं था, ये तब्ज़ीर है। ऐसे लोग तो शैतान के भाई हैं जो ऐसी जगह खर्च करते हैं जहाँ खर्च करना ही नहीं चाहिए था, यानी गैर शरई कामों में खर्च करना, नाजायज़ कामों में खर्च करना। तो आजकल आप देखें शादी ब्याह का मौसम चल रहा है, बहुत सी शादियों में शिरकत करने का जो है मौका मिलता है। आप देखें कि हमारी कौम का क्या हाल हो गया है, इसराफ भी पाया जाता है, तब्ज़ीर भी पाया जाता है, दोनों चीज़ें पाई जाती हैं।
यानी एक तो जितना खर्च करना चाहिए उससे ज़्यादा खर्च करते हैं, और दूसरे बहुत से नाजायज़ कामों में भी खर्च करते हैं जिसमें खर्च ही करना जायज़ नहीं। तो दोनों काम हो रहे हैं। अल्लाह की कितनी पकड़ की बात है कि हम इसराफ भी कर रहे हैं, तब्ज़ीर भी कर रहे हैं। यानी अल्लाह के जो नेक बंदे थे उनकी सबसे भी निकल रहे हैं इसराफ करके, और जो शैतान के भाई हैं, जाहिर सी बात है जब अल्लाह किसी को शैतान का भाई कहे तो शैतान कितना बड़ा मरदूद है ना। हम बार बार पढ़ते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, हम अल्लाह की पनाह मांगते हैं शैतान मरदूद से। पनाह मांगे उससे और उसके भाई बन जाएं हम, है ना। हम पनाह तो मांगे बार बार, तो ज़ुबान से पनाह मांगे और अमल के लिहाज से हम शैतान के भाई बन जाएं, तो कितने नुकसान की बात है। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, कहने का मकसद यही है कि अल्लाह ने जो माल दिया है तो हम ये ना समझे कि ये माल जो है हमारा अपना है। नहीं, आपका नहीं है। ये माल अल्लाह ने ऐसा बनाया है, कभी किसी का नहीं होता है। आज आपका है, कल किसी और का होगा, परसों किसी और का होगा। माल तो यहीं रहेगा, आपको छोड़ छोड़ करके यहाँ से जाना है। आपका नहीं होगा, बाप दादा का कभी रहा होगा, उससे पहले किसी और का रहा होगा, फिर आपके पास आया, फिर किसी और के पास चला जाएगा। ये अल्लाह की अमानत है, ये घूमती और टहलती रहेगी। लेकिन अल्लाह ने अगर ये चीज़ दी है तो बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ने मना नहीं किया नेमत से, बल्कि अल्लाह के वसल्लम ने तो यहाँ तक कहा कि भाई अल्लाह ने अगर किसी को माल दिया है तो उसके ऊपर अल्लाह की नेमतों का इजहार होना चाहिए। यानी उसको अच्छा खाना चाहिए, अच्छा पहनना चाहिए। इसीलिए कुरान में भी अल्लाह ताला ने फरमाया है कि या बनी आदम खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्लि मस्जिद व कुलू वशरबू वला तुसरिफू। कहा कि खाओ पियो लेकिन इसराफ मत करो। इसराफ से अल्लाह मना कर रहा है। इसी तरह हदीस में आता है, अल्लाह के वसल्लम ने फरमाया कि कुलू वशरबू व तसद्दक़ू वला वलबसू वला तुखालितहु इसराफुन औ मखीला। फरमाया कि ठीक है, खाओ पियो पहनो, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, लेकिन इसराफ मत करो और तकब्बुर मत करो। फरमाया तो बेजा खर्च करने की एक बहुत बड़ी चीज़ तकब्बुर है। क्यों इंसान खर्च करता है? दिखाने के लिए। उसके दिल में एक बड़ाई का जज्बा होता है कि अगर हम ये करेंगे तो लोग हमें बड़ा, हमारे शोहरत हो जाएगी, हमारा नाम हो जाएगा। इसीलिए उलमा ने लिखा, बड़ी अच्छी बातें लिखी कि शरीयत ने किसी चीज़ से मना नहीं किया। अल्लाह ने जितनी आपको इस्तात दी है, आप अच्छे से अच्छा खाएंगे, अच्छे से अच्छा पहनेंगे, अच्छा घर बनाएंगे, अच्छी सवारी आपके पास हो, कोई शरीयत नहीं मना करती, आपको रोकती नहीं है। लेकिन अब जैसे मकान बनाना है, ठीक है, एक मकान वो भी होता है जो बेचारे बंजारे होते हैं। आप देख लें सड़क के किनारे कहीं भी अपनी जो है छप्पर लगाया, अपना टेंट लगाया, और उनकी भी ज़िंदगियां गुजर रही हैं। वो भी ज़िंदा रहते हैं और वो ज़िंदगी गुजार के चले जाते हैं, उसी में कोई मसला नहीं है। ऐसा नहीं कि उनकी ज़िंदगी नहीं गुजर रही है, गुजर रही है, वो भी जी रहे हैं और एक अच्छे घर बनाते हैं। तो शरीयत ने नहीं कहा कि आप छप्पर में रहिए, नहीं, अल्लाह ने आपको माल दिया है, आप पक्का घर बनाइए, आप अच्छा घर बनाइए। उससे ज़्यादा दिया है तो आप घर को जो है आरास्ता कीजिए, संवारिए, आराम की चीज़ें उसमें मुहैया कीजिए। तो इसलिए उलमा ने कहा कि 3 चीज़ें तो सही हैं। रिहाइश यानी रहने के लिए मकान, ठीक है, जायज़ है, रिहाइश में कोई मना नहीं, आप अच्छा घर बना लीजिए, पक्का घर बना लीजिए। इसी तरह से उसमें आराइश यानी आराम की जो चीज़ें हो सकती हैं उससे भी शरीयत मना नहीं करती है, आप आराइश भी कर सकते हैं, उसमें आराम की चीज़ें जो हो सकती हैं राहत की वो मुहैया कर लीजिए। इसी तरह से उसमें जो है आप कह लीजिए, है ना, आराइश के साथ साथ जो है उसके अंदर, है ना, जो जीनत की चीज़ें हो सकती हैं, है ना, यानी रिहाइश है और आशाइश, उसके बाद आराइश, है ना। आशाइश यानी आराम की चीज़ें और आराइश यानी थोड़ा सा पेंटिंग हो जाए, कलर हो जाए, ये सारी चीज़ें इससे भी मना नहीं करती। लेकिन शरीयत मना किससे करती है? जहाँ पर नुमाइश आ जाए, है ना। चौथा लफ्ज़ आता है नुमाइश, दिखावा, कि घर बना रहे हैं लेकिन टाइल्स इसलिए नहीं लगा रहे हैं कि थोड़ा सा अच्छा लगे या उससे जो है सीलन ना आए या घर में, नहीं, इसलिए लगा रहे हैं कि दूसरे देखेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, दूसरों को दिखाने के लिए काम कर रहे हैं। और जहाँ नुमाइश आ जाए यही गड़बड़ है।
हर चीज़ में ये गड़बड़ हो जाती है। जहाँ नुमाइश आएगी वहाँ पर शरीयत के यहाँ ये काम जो है जायज़ नहीं होगा। नुमाइश दुरुस्त नहीं कि हम घर अच्छा आलीशान बनाएं दूसरों को दिखाने के लिए या दूसरों के मुकाबले में बनाएं, तो ये नुमाइश हो गई। और नुमाइश की इजाज़त नहीं है कि हम नुमाइश करें, रियाकारी करें, दिखाएं। ये तो तकब्बुर के लिए होता है कि हम अपनी बड़ाई दूसरों पर जताना चाहते हैं। आजकल देखें लोग जो है इसी में बर्बाद होते चले जा रहे हैं। एक साहब ने घर दिखाया, कहा कि देखिए 2 भाई के घर हैं, ये है ना चचा एक दूसरे से, है ना, तो उनमें कंपटीशन चल रहा है। घर में माल नहीं है, लेकिन जितना बड़ा घर वो बना रहे हैं उनके दूसरे भाई भी उतना ही बड़ा घर बना रहे हैं। जिस मॉडल का वो बना रहे हैं वो भी बना रहे हैं। वो गाड़ी लाए तो वो भी गाड़ी ला रहे हैं, चाहे जैसे लाए, लेकिन कंपटीशन करना है, मुकाबला चल रहा है भाई भाई में कि वो अगर लाए हैं फलां गाड़ी तो हम उनसे बड़ी गाड़ी लेकर के आएंगे। उन्होंने शादी में 10 लाख खर्च किए तो हम 20 लाख खर्च करके उनसे आगे बढ़ जाएंगे। ये फजूल खर्चियाँ चल रही हैं, इसराफ चल रहा है हमारे मुआशरे में, और इसकी इजाज़त नहीं। हम देखें कि हमारी कौम की क्या हालत है। ऐसे हालात चल रहे हैं जिस ज़माने में फ़िलिस्तीन में हमारी माएँ बहनें बच्चे भूखे मर रहे हैं, जिनको खाने के लिए पानी के लिए हाथ फैलाना पड़ रहा है। दूसरी मदद जो कहीं से आती है वहाँ वो बेचारे लाइन लगाए हुए खड़े हुए हैं, और हम लाखों रुपए का खाना फेंक देते हैं। इतना खाना तैयार करा देते हैं कि खाने वाला कोई नहीं है, लेकिन दिखावे के लिए इतना बना के रख दिया कि कोई पूछने वाला नहीं है। और खाने वाले भी वैसे ही ज़ाय करते हैं कि आधा खाया आधा फेंका, इसलिए कि उनका क्या जा रहा है। क्या हालत है। अगर इसी में हम हिकमत से काम लेते, फजूल खर्ची ना करते, तो कौम को कितनी ज़रूरत है। तालीम में पैसे की ज़रूरत, लोगों के इलाज में पैसे की ज़रूरत, बच्चियों की शादी में पैसे की ज़रूरत, हर जगह पैसे की ज़रूरत है। अगर आप एक मकसद बनाते ज़िंदगी का कि हमारा बजट अगर 10 लाख का है तो हम 8 ही लाख खर्च करेंगे। अगर हम 10 किस्म का खाना बनाना चाहते हैं तो हम 8 ही किस्म का खाना बनाएंगे। और कुछ पैसा अपनी इस शादी से जो अल्लाह ने मुझे नेमत दी है, इसमें से 2 लाख रुपए बचा करके किसी गरीब की बच्ची की शादी करा देंगे, किसी की तालीम पर खर्च कर देंगे, हम किसी की मदद कर देंगे। मोहल्ले में कोई बीमार होगा, किसी का इलाज नहीं हो पा रहा होगा, कितनी बेटियां ऐसी बैठी होंगी जो सिर्फ इसलिए बैठी हैं कि उनके पास पैसा नहीं है। आज हम रोना रोते हैं मुआशरे में, हमारी बच्चियां गैर मुस्लिमों के साथ जा रही हैं। ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? कभी गौर करें, ठंडे दिमाग से सोचें तो पता चलेगा कि इसीलिए सब हो रहा है कि बच्चियां बैठी हैं 25 साल 30 साल उम्र हो गई, लेकिन उनकी शादियां नहीं हो पा रही। क्यों? माल नहीं है उसके पास। ऐसे ही एक वाक़या पढ़ रहे थे, एक लड़की का लिखा था कि वो बेचारी उसने गैर मुस्लिम से शादी कर ली, तो जब तक उसने शादी नहीं की थी उसको कोई पूरे समाज में पूछने वाला नहीं था। कोई ना उसके घर जाता था, ना उससे पूछता था कि तुम्हारे बाप नहीं हैं, तुम्हारा घर का खर्च कैसे चलता है, तुम्हारे घर क्या हो रहा है, कैसे तुम्हारा चूल्हा जलता है, कोई पूछने वाला नहीं था। लेकिन उस लड़की ने एक जगह नौकरी करना शुरू किया अपनी बहनों को और अपनी माँ को पालने के लिए, उनका खर्च चलाने के लिए। वहाँ उसको एक लड़के से ताल्लुक़ हो गया, गैर मुस्लिम था, उससे शादी कर ली उसने। तो पूरे समाज में हंगामा, सब उसको गालियाँ दे रहे हैं, पूरे मोहल्ले के लड़के, पूरे गांव के बुढ़े उसके जाके घरों पे गालियाँ दे रहे हैं, कितना बुरा काम किया, गैर मुस्लिम से शादी कर ली। तो उस लड़की ने कहा कि मुझे किसी से डर वर नहीं लगता है, इसलिए कि मैंने वो ज़माना भी देखा है कि जब मैं भूखे मर रही थी तो ये सारे समाज वाले मर गए थे। कोई मेरे घर आया नहीं पूछने के लिए कि मेरे घर में चूल्हा जलता है या नहीं जलता है, उस वक्त कोई नहीं आया। आज जब इनके कान में थोड़ी सी बात पड़ गई तो सारे समाज में हंगामा हो गया, या के गालियां देते हैं मेरे दरवाजे पे, दें, ये दिन भर गालियां दें। इनकी गाली देने से अल्लाह खुश नहीं होगा, नहीं खुश होगा अल्लाह, इसलिए कि जब मुझे ज़रूरत थी तो तुमने पूछा नहीं। उसने पूरा वाक़या बताया, जब एक तंजीम के लोग गए और बहुत उसको समझाया और उसको बेटी बना करके पूछा कि बताओ क्या मजबूरी तुम्हारे सामने है, तो उसने कहा कि मैं सच्ची मुसलमान हूँ, मेरे दिल में ईमान है, आज भी ईमान है, लेकिन ऐसे हालात मेरे सामने पैदा हो गए कि किसी ईमान वाले ने मेरी मदद नहीं की, इस लड़के ने मेरी मदद की जिस पर मेरा दिल आ गया और मैंने इससे शादी कर ली। फिर उसको समझाया, उस लड़के से मुलाकात की, वो लड़का भी नेक था, तो उसने कहा कि मैं भी इस्लाम से मुतासिर हूँ
और मैं भी इससे सच्ची मोहब्बत करता हूँ। मैं भी ये चाह रहा था कि कोई अच्छे लोग तो मिले मुसलमानों में जो मुझे बताएं तो सही चीज़ क्या है, और मैं भी तैयार हूँ इसकी वजह से इस्लाम कबूल करने की। तो हम बेकार की चीज़ों में पड़ के रोना रोते हैं। रोने से कुछ नहीं होगा, काम करने से होगा कि काम करें। हमारी बच्चियों का क्या हाल है, समाज में क्या हो रहा है, कुछ नहीं, आग बंद करके बैठे। अल्लाह ने पैसा दिया है, अपनी बेटी, अपने बेटे और अपने उस पर खर्च करने में इतने अंधे हो गए हैं कि आसपास क्या हो रहा है कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ नज़र नहीं आ रहा है। फजूल खर्ची पे खर्ची किए जा रहे हैं। एक गाड़ी है, दूसरी गाड़ी, 2 गाड़ियाँ, तीसरी गाड़ी, है ना, खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन कोई मसला नहीं है। कोई मरता है, कोई जीता है। कौम का क्या हाल है? उस नबी के उम्मती जिसने ये कहा कि अगर किसी का पड़ोसी भूखा सो जाए और वो पेट भर करके सोए तो वो ईमान वाला नहीं। और यहाँ हालत क्या है हमारी? पड़ोसी क्या, पूरा मोहल्ला भूखा सो जाए, हमें कोई मसला नहीं। हम तो अपने घर में अच्छा खा करके और उसको सड़ा देंगे, पड़ोसी को नहीं दे सकते हैं। यही हालत हो रही है। आप देखें शादी में, ब्याह में कितना खाना बच जाता है, लेकिन किसी को इस बात की तौफीक नहीं होती है कि चलो इतना खर्च किया था, इतना बच गया, चलो गाड़ी लेकर के आओ और जहाँ जहाँ गरीब लोग रहते हैं उनमें जाके बांट दो। उनका पेट भर जाए तो कितनी दुआएं देंगे तुम्हें। कोई मसला नहीं है हमारी ज़िंदगी में, कोई मसला नहीं है। हम तो सेल्फिश हो गए हैं, खुद गर्ज हो गए हैं। हमें अपनी ज़िंदगी से मतलब है, ऐश से मतलब है, अपने कारोबार से मतलब है, अपनी तरक्की से मतलब है। दुनिया में कुछ हो जाए हमें कोई मतलब नहीं है। अंधे, गूंगे, बहरे होकर के बैठे हुए हैं। तो मेरे अजीज़ भाइयों, ये ईमान वाले नहीं हैं, ये अल्लाह के वसल्लम के उम्मती हो ही नहीं सकते हैं। वो नबी जिससे जब उम्मत के लोगों ने, सहाबा ने शिकायत की भूख की वजह से कि ऐ अल्लाह के वसल्लम इतनी ज़्यादा भूख से हम परेशान हैं कि हमें पेट पर पत्थर बांधना पड़ा, तो अल्लाह के वसल्लम ने अपना पेट खोल करके दिखाया कि तुम ये ना समझो कि मैं ऐश में हूँ। तुमने अगर एक पत्थर बांधा है तो मेरे पेट पे 2 पत्थर बंधे हुए हैं। उस नबी के हम उम्मती हैं, उन कह लीजिए खुलाफाए राशिदीन के हम मानने वाले हैं, जो फटे पुराने कपड़े में हज़रत उमर जो है बैतुल मक़दिस फतह करने चले गए और उनको कोई इस बात की परवाह नहीं थी। वो अपने नौकर को सवारी पर बैठा करके ले जा रहे हैं कि तुम सवार हो जाओ, आधे रास्ते तुम बैठो, फिर मैं बैठूंगा और बारी बारी बैठेंगे। और हमारी हालत क्या है? अल्लाह ने थोड़ी सी दौलत दे दी, थोड़ी सी नेमत दे दी, इतराए नहीं, हम इतरा रहे हैं, पता नहीं क्या करने को। तो मेरे अजीज़ भाइयों, ये अल्लाह ने जो माल दिया है ना, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इसराफ करना, फजूल खर्ची करना, शादियों में बेजा खर्च करना और नुकसान करना, ये अल्लाह को नाराज़ करने वाली चीज़ें हैं। अल्लाह इनसे नाराज़ होता है। हम इस बात की कोशिश करें कि फजूल खर्ची ना करें, हम इसराफ ना करें, और अगर अल्लाह ने ज़्यादा माल दिया है दूसरों की मदद करें। इसी के लिए अल्लाह ने एक निज़ाम बनाया ज़कात का, कि ज़कात जो है निकालें साल में 2.5% जो मालदार हैं, ताकि कुछ गरीबों की मदद हो जाए। सदका खैरात का निज़ाम है कि उस पर हम खर्च करें। जो इंतकाल करके इस दुनिया से हमारे असलाफ चले गए, उनके नाम पर हम सदका खैरात करें। ये रास्ते अल्लाह ने खोले कि तुम गरीबों की मदद करो। अल्लाह को क्या चाहिए? अल्लाह कहता है कि मंज़ल लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, कोई है जो अल्लाह को कर्ज़ दे? अल्लाह को कर्ज़ की ज़रूरत है? अल्लाह मांग रहा है, कह रहा है कि दो मुझे, गरीब पर खर्च करोगे, दूसरों पे खर्च करोगे, दूसरों की मदद करोगे, ये अल्लाह को कर्ज़ दे रहे हो, और इस कर्ज़ का बदला अल्लाह तुम्हें कई गुना देने वाला है इस दुनिया से जाने के बाद। तो मेरे अजीज़ भाइयों, हमें अपनी ज़िंदगियों की इस्लाह करनी चाहिए, अपने मुआशरे की इस्लाह करनी चाहिए। हमारी शादी ब्याह जो भी चीज़ें हैं, एक तो उसमें जो गलत रस्में दाखिल हो गई हैं उनको निकालने की कोशिश करें। हमारे यहाँ तो एक ही चीज़ थी, निकाह। अब उसके अलावा जितनी चीज़ें शामिल हो गई उन चीज़ों को धीरे धीरे ख़त्म करें। हमारे उलमा में भी कुछ बेदारी पैदा हो रही है, उन्होंने कुछ चीज़ें की हैं कि चलो डीजे जिस शादी में बजेगा वहाँ नहीं जाएंगे निकाह पढ़ाने। बहुत अच्छी चीज़ है ये काम, तो जो बहुत पहले होना चाहिए था, बहुत देर में हुआ, लेकिन ठीक है, हुआ तो कुछ आवाज़ें उठें, तो कुछ कहीं से हो, तो काम शुरू तो हो और उसमें आगे बढ़ें, तरक्की करें और इन चीज़ों में और इजाफ़ा हो। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन बातों पर कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर